नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश की राजनीति के 10 मुख्य समाचार आपके लिए लेके आए हैं। 10 मिनट में 10 बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। दोस्तों फटाफट से रुख करते हैं आज के मुख्य समाचार की तरफ। युवाओं का प्रदर्शन, मंत्रियों ने विपक्ष पर लगाया भड़काने का आरोप। राहुल गांधी बोले क्रूरता छोड़ दे सरकार। जी दोस्तों, राजधानी में जुटे पथराव और लाठीचार्ज के बाद विपक्षी हमलों का जवाब देने के लिए धामी सरकार के मंत्री भी मैदान में उतर आए। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया, साथ ही युवाओं से अपील की कि वो धैर्य बनाए रखें और किसी के बहकावे में ना आए। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है वो सत्य को आधार बनाकर प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखें। सरकार भी जिम्मेदारी से कदम उठाए और क्रूरता छोड़कर उनकी मांगों को सुने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पानी मामले में जेपीसी की मांग को रिकॉर्ड से हटवाया। खड़गे बोले जनता के सवालों का जवाब दिए बगैर संसद से चले गए पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद में अडानी मुद्दे पर उठाई गई संयुक्त संसदीय समिति की मांग को रिकॉर्ड से हटवाया गया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दे के प्रमुख बिंदु को संबोधित किए बिना दोनों सदनों में भाषण दिया है। सरकार अहंकारी है और बेरोजगारी, महंगाई और अडानी विवाद पर सवालों का जवाब सरकार नहीं देना चाहती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पर यह अमृतकाल नहीं बल्कि मित्रकाल है। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश ने बताया लोकसभा चुनाव 2024 का प्लान, केशव को कह डाला योगी आदित्यनाथ का असिस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजीपुर में इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री स्वर्गीय कैलाश यादव की मूर्ति का अनावरण किया और उन्होंने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में बड़ी घोषणा की। अखिलेश ने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी अब आगे किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अब तक जिन दलों के साथ समाजवादी पार्टी है उन्हीं को साथ लेकर 2024 का चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि 2024 में वो अब किसी तरीके से कोई भी नया राजनीतिक प्रयोग नहीं करने वाले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बारिश और हिमपात की संभावना, दिल्ली, यूपी सहित अन्य राज्यों का यह मौसम। जी हाँ दोस्तों, देश भर में पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे जम्मू कश्मीर पर पछुआ हवाओं के रूप में नजर आ रहा है। झारखंड में सुबह शाम ठंड लग रही है और हालांकि यहाँ मौसम शुष्क बना हुआ है। जानते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात हुआ। उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं उत्तरी पंजाब, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वी असम में हल्की बारिश हुई। बता दें कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ, मध्य प्रदेश के कई हिस्से, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नेहरू सरनेम पर सियासत, कांग्रेस का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा उन्हें भारतीय संस्कृति की बुनियादी समझ नहीं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद में कहा था कि गांधी परिवार अपने नाम के पीछे नेहरू सरनेम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। एक दिन बाद कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें भारतीय संस्कृति की बुनियादी समझ नहीं है। राज्यसभा में मोदी के भाषण के बारे में जब कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला की प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि केवल भगवान ही इस देश को बचा सकता है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय पर संवाददाता सम्मेलन में सुरजेवाला ने कहा कि कोई व्यक्ति जो इस तरह के जिम्मेदार पद पर बैठा है वो भारत की संस्कृति को नहीं जानता, समझता नहीं है। आप देश में किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि क्या वो अपने नाम में नाना के सरनेम का उपयोग करते हैं क्या। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमारा समय बर्बाद ना करें, बीबीसी पर बैन लगाने पहुंचे हिंदू सेना को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, खारिज कर दी उनकी याचिका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिंदू सेना द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। हिंदू सेना की जनहित याचिका में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। हाल में 2002 के गुजरात दंगे पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन के प्रसारण का हिंदू सेना ने विरोध किया था। जस्टिस संजीव खन्ना और एम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि याचिका गलत है और कोर्ट सेंसरशिप नहीं लगा सकता है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राम येचुरी ने लगाया बड़ा आरोप, कहा त्रिपुरा चुनाव जीतने के लिए
धन और बाहुबल का इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, माकपा महासचिव ने शुक्रवार को कहा कि त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा राज्य में 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए धन और बाहुबल का इस्तेमाल कर रही है। अगरतला में मीडिया को संबोधित करते हुए येचुरी ने कहा कि जब से भगवा पार्टी ने महसूस किया कि लोग उसे सत्ता से बाहर करने के लिए बेताब है, भाजपा इस रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा केंद्र और राज्य सरकार के संगठन ने पुलिस और अन्य अधिकारियों के लिए मिलकर चुनाव में धांधली करने की गंभीर साजिश रची है। मतदान से 3 दिन पहले भाजपा कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। माकपा नेता ने कहा कि ये कोई सवाल नहीं है कि कौन चुनाव जीतेगा या हारेगा, लोकतंत्र और कानून का शासन होना चाहिए, क्योंकि त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद आतंक और भ्रष्टाचार का राज शुरू हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों की एक बार फिर आंदोलन की दहाड़, 20 मार्च को दिल्ली में होगी महापंचायत। जी हाँ दोस्तों, किसानों का आंदोलन फिर एक बार जोर पकड़ सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा ने दोबारा एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। 20 मार्च को दिल्ली कूच कर महापंचायत की तैयारी में किसान हैं और हरियाणा के कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक हुई और इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा ने 20 मार्च को दिल्ली कूच कर महापंचायत करने का निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने जो किसानों से वादे किए थे वो अभी तक पूरे न होने की वजह से किसान दोबारा दिल्ली में एक महापंचायत की तैयारी करने जा रहे हैं। पिछली बार किसान आंदोलन बहुत लंबा चला था और किसानों ने सरकार के सामने अपनी कुछ मांगे रखी थी। सरकार ने किसानों की मांगे सुनकर किसानों के साथ बात कर आंदोलन को शांत कराया था। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि लंबित मांगों को लेकर किसान फिर से आंदोलन करने को मजबूर हो गए हैं और इन मांगों को लेकर देश भर के किसान अब 20 मार्च को दिल्ली की ओर कूच करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों को फ्री बिजली, सस्ता एलपीजी सिलेंडर, निगम कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस ने कर दी हैं बड़ी घोषणाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए अगले साल 19,000 करोड़ रुपए का महंगाई राहत पैकेज देने की घोषणा की है। इस पैकेज में गरीब परिवारों को हर महीने निःशुल्क फूड पैकेट, 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर तथा घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली शामिल है। इसके साथ ही गहलोत ने जनता के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की अपनी महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कवर राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए सालाना करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए ये घोषणा की और कहा कि मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले लगभग 1 करोड़ परिवार को आगामी वर्ष निःशुल्क राशन के साथ प्रति महीने निःशुल्क मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण फूड पैकेट दिए जाने की घोषणा करता हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में बीजेपी को लगेगा जोर का झटका। यूपीए को 2024 में 2019 के मुकाबले मिलेंगी 6 गुना ज्यादा सीटें। जी हां दोस्तों, अभी ये सर्वे आया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियां मिशन मोड में आ गई हैं। इस बीच 2024 के चुनाव को लेकर नया सर्वे सामने आ रहा है, जिसमें कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र से बेहद अच्छी खबर आ रही है और सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए की सीटें महाराष्ट्र में 6 गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। दरअसल दोस्तों, सी वोटर और इंडिया टुडे ने हाल ही में एक सर्वे किया था जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर देश की जनता का मूड भापा गया और इस सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव होने पर महाराष्ट्र में यूपीए को 34 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। पिछले साल ही राज्य की सत्ता में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बाहर होने के बाद ये सर्वे कांग्रेस और सहयोगी दलों के लिए बड़ी खुशखबरी है, तो बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल सीटें 48 हैं और 48 में से 34 सीटें जीत रही है कांग्रेस और यूपीए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के खिलाफ संसद से सड़क तक कांग्रेस का हंगामा, मुख्य मुद्दों पर जवाब न देने का लगा आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहे और इसी मजबूरी के चलते उन्हें विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। विपक्ष ने कहा कि पीएम मोदी को जनता के सवालों के जवाब देने चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्ष ने अडानी स्टॉक विवाद के चलते मोदी सरकार को घेरा और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने लोकसभा में मांग की थी कि अडानी विवाद की जेपीसी से जांच कराई जानी चाहिए।
और राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि राज्यसभा में पीएम के भाषण में लगे मोदी अडानी भाई भाई के नारे, वहीं विपक्ष के विरोध के बीच ही देना पड़ा पीएम मोदी को अपना भाषण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने आए पीएम मोदी के भाषण के दौरान जमकर हंगामा हुआ। अडानी मामले पर जेपीसी जांच की मांग कर रही कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने पीएम मोदी का भाषण शुरू होते ही मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाने शुरू कर दिए।